नमस्कार। हमारे बीच श्रीमान पाल जी हैं, जो क्षेत्र के बड़े जाने माने व्यक्ति हैं। ये आज अपने विचार रखना चाहते हैं आप लोगों के समक्ष। नमस्कार मेरे प्रियो, आध्यात्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ी आध्यात्मिक दुनिया की बातें करूंगा। इस संसार में इंसान परेशान क्यों है? इस संसार में इंसान परेशान क्यों है? जो परेशानी है वो मैं आपको बताऊंगा। परेशानी का कोई खर्चा नहीं है, मन में भरी पड़ी है, मन में ही परेशानी भरी पड़ी है। तो परेशानी का उपाय मन में दूंगा, मन के द्वारा। ना आपका कोई एक पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। यूट्यूब पे देखो, उसका सारा उपचार भी बता दूंगा। देखो, देखने से कुछ, मैं भी यूट्यूब से कुछ सीखा हूँ, मेरे भी गुरु हैं। देखो, शेर को सवा शेर तो मिलता ही है। मैं भी सवा शेर के चक्कर में रहता, कुछ सवा शेर मिले। आज तक सवा शेर नहीं मिला, शेर बहुत मिले मेरे को। हमारे अशोक जी हैं, जहांगीरपुर के शेर जैसी है मेरे लिए तो। और ये भी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए हैं और बड़े प्रिय हैं मेरे भाई। ईमानदार आदमी है, सेवादार हैं। ये भी आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं आज आपको आध्यात्मिक दुनिया की बातें बताऊंगा कि इंसान परेशान क्यों है। सोचो, आप क्यों परेशान हो? आप एक बार सोचो, आप क्यों परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही, काम धंधा नहीं चल रहा, कमाते बहुत हैं, जुड़ता नहीं। अरे एक बात बताओ भाई साहब, बुरा मत मानना आपको देखने वालों। अगर बाल्टी में छेद है, रात को बाल्टी भर के रखोगे, अगर एक एक बूंद भी टपकेगा तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से इंसान में अगर ऐब है, सट्टा खेलने का, जुआ खेलने का, रंडीबाजी करने का ऐब है दुनिया भर के, बदतमीजी ना करूं, सॉरी, मुझे अगर कोई शब्द, मेरे ऐसा शब्द निकल जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपसे निम्र विनती करता हूँ, मुझे माफ करें, क्षमा करें, ठीक है। झूठ बोलूँ तो मेरे कुत्ता काटे, कौवा काटे, सब काटे, सब मारो, मैं थप्पड़ मारो, घुसे मारना, मोबाइल में मार देना, ठीक है। थोड़ी हंसी मजाक भी चल जाती है क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये हमारा शरीर है, शरीर आप देख रहे हो। मैं इस शरीर से मेरा मुंह, कान, आँख, नाक, इनके बारे में बताऊंगा। ये तो आप भौतिक है, भौतिक संसार है। इसके बाद एक शरीर और है, उसके बाद एक शरीर और है, फिर इसके बाद एक शरीर और। सारे शरीर के नाम बताऊंगा आपको मैं। जैसे हम 7 मंजिला इमारत है हमारी, मकान, समझ गए ना, 7 मंजिल है। ये शरीर भी हमारा 7 मंजिल है। पहली मंजिल कहाँ है आपको पता ही नहीं। हाँ पता है, मैं ये नहीं कहता नहीं पता। यूट्यूब पे देखने वाले और भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता। मैं 140 करोड़ की आबादी हमारे भारत की हो चुकी है, ठीक है। इसमें से ये मत सोचना कि सारे ईमानदार हैं। अगर 1 अरब की आबादी में, 100 करोड़ की आबादी में, ये मत सोचना कि 100 करोड़ ईमानदार हैं। सिर्फ 2 करोड़ ईमानदार हैं, 2 करोड़। 98 करोड़ तो ऐसी है। अगर ये 2 करोड़ भी खत्म हो गए जिस दिन, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहता मैं कुछ हूँ, मैं तो जीरो हूँ, मैं तो जीरो हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं लेके आया ना लेके जाऊंगा। ये तो चेतना है, आत्मा। अब आत्मा बोल रही है शरीर के माध्यम से। अभी मेरी आंखें हैं, टिमटिमाती हैं। कभी आपने आसमान में तारे देखे टिमटिमाते हुए? ये नहीं कि आंखें फड़फड़ा रही है, फड़फड़ाना अलग होता है, ठीक है ना। आंखें टिमटिमाना अलग होता है। आसमान में तारे देखते हो ना रात को, आप झूठ नहीं कहना, शाम को तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो उपाय एक ही है। जब भी मन विचलित हो, टेंशन हो, परेशानी हो, तो घर से बाहर निकले और छत पे चढ़ जाए और आसमान को 5 मिनट बड़े गौर से देखना, ऐसे करके। वो आकाश तत्व है हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आकाश तत्व का मतलब जानते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको। जैसे स्पेस होता है खाली जगह, तो ये खाली जगह स्पेस, अगर ये जरा सा स्पेस भी ना हो ना, सबसे पहले तत्व यही है, 5 तत्व से बना है इंसान, ये भौतिक बॉडी। जल, अब कहते हैं हमने तो भगवान देखे नहीं, जल देवता देख ले, सूर्य देवता देख लो, आप घर से बाहर निकलो, ये सूर्य देव देखो। पवन तत्व है ये भी। अभी अगर 1 मिनट, अगर मैं कहता हूँ कोई 10 मिनट सांस रोक के दिखा दे, नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, 10 मिनट, क्या होगा आपका? सोचना, सही बोलना। पानी में भी तैरना आता ना जिनको, वो बताएंगे। जो तैराकी, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे आपको पानी में सांस कैसे रोका जाता है। तो मैं क्या कह रहा था, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बताऊँ। अभी मैंने बताया आकाश की तरफ देखना है ऐसे करके, 5 मिनट में आपकी टेंशन खत्म। ना खत्म हो तो ये मोबाइल फोड़ देना जिसको आप देख रहे हो, ठीक है ना। ऐसे मोबाइल बहुत आएंगे, पहले नहीं था आपके पास। 30 साल पहले मोबाइल था तुम्हारे पास, किसी के पास नहीं था। फिर कैसे बात करते थे? मान ले खुदा ना खास, ये जितने भी ये बनाए हैं सिस्टम विज्ञान से, मैं भी आपके विज्ञान के माध्यम से, मैं आपके तक मेरी खबर जा रही है, विज्ञान की देन है। तो ये विज्ञान की देन है। अगर मान लो विज्ञान नष्ट हो जाए, मुझे पता नहीं कल का क्या देश में हो रहा, मुझे तो पता भविष्य। वर्तमान में खड़े हो जाओ, भूतकाल में जीना चाहो तो भूतकाल में हमारे पहले 10 बीघे जमीन थी, मेरे भाई ने बेईमानी कर ली, छल कपट कर ली,
ये कर लिया, उसको सोचो तो उसमें जाओ। आगे की सोचो कल की कि भाई मुझे ये काम करना है यार, बच्चे की फीस भी जमा करनी है। उनका फोन आया स्कूल से कि भाई फीस नहीं दी बच्चे की 3 महीने से, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। देखो आदमी परेशान, मास्टर हैरान। मैं भी मास्टर बन सकता हूँ, बताओ मुझे 15 भाषा आती है, आप कौन सी भाषा में बात करते? भाषा जो यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके विचार बहुत बढ़िया लगे, लेकिन मेरी एक समस्या है क्या कि आदमियों को भी खुशी होती ही नहीं है। खुशी भारत पे है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में खुशी नहीं है। मुझे बताओ खुशी नहीं है? आइए हम खुशी बताते हैं आपको। बताइए। खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत हैं। नहीं है। जैसे कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, कल भी खुशी मनाई जाएंगी, मनाई जाएगी। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा, सारी बताऊंगा। अगर आप खुशियाँ ढूंढने जाओ तो खुशियाँ मिलेंगी। आज ढूंढने क्या जा रहे थे, रास्ते में खुशियाँ मिल गई इनको। सही बोलना, झूठ मत बोला। प्रेजेंट में बताइए, मिल गए ना खुश। सामने कैमरे में देखो, कैमरे में देख के मुझे खुशी प्रेजेंट में, इस टाइम प्रेजेंट में खुश हो ना। हाँ जी खुश हूँ, लेकिन ठीक है। पूछना चाहता हूँ मैं, पूछो। मैं बस समझ नहीं पाया कुछ। इस संसार को कौन समझ पाया है बताओ? कोई नहीं समझ पाया महाराज। जिसने संसार को समझ लिया वो संसार से पार हो गया। इस धुंध है ये संसार, इस धुंध से निकलना संसार को अलग दिखाई देता है। अगर हमारे पे खुशियाँ होती तो हमारे यहाँ एक से बड़े बड़े अरबोपति पड़े। अरे भाई साहब मैं खुशियाँ बांट रहा हूँ, ले लो खुशियाँ। अरे धीरू भाई हमारी के पास खुशी नहीं है, नहीं है। सुनो वो आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जानता। देखो बाहर का धन तो बहुत कमाता है संसार में, बाहर का धन तो बहुत, वो साथ नहीं जाने वाला। सुनो बात को, जो धन अंदर का वो कमाओ जो साथ जाए, जो वो करो काम जो साथ जाए, हमारे चेतना के साथ जाए। वो ना लेके 50 करोड़ का कोठी बना लिया, 65 करोड़ का हेलीकॉप्टर ले लिया, वो ले लिया, वो बाहर का संसारिक सुख है। सुनो राम श्री आ गए, श्री राम जी आ गए, बताइए। बताओ ना, जब तो बता रहा हूँ। अगर श्री राम जी भगवान जी थे, उनके पिता भगवान जी थे। अगर खुशी होती तो दशरथ जी नहीं मरते, भगवान जी मरने नहीं देते। अगर खुशी होती, जैसे कृष्ण जी के पिताजी थे, वो वनवास में गुजरे, वो लेके जा रहे थे, अगर खुशी होती तो गुजरते ही नहीं। इस पृथ्वी पे खुशी है ही नहीं। ये थोड़ी देर का मेला है, फिर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर का मेला, ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर का मेला। ये मेरा है, तेरा है, सब कुछ यहीं रह जाना है, खाली हाथ जाना है। ये सबको पता है, मुझे पता है, आपको ही पता है। अरे महाराज जी बता रहे थे, उसमें भी है सब कुछ, लेकिन हमें तो खुशी कभी मिली नहीं। कभी कोई बच्चे से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई धन दौलत से परेशान है। नहीं, परेशानियां जनाब, परेशानियां जब आती है जब हम किसी से अपेक्षाएं रखते हैं। हाँ, वो मैंने आपसे उम्मीद रखी और आप मेरी उम्मीद पे खरे नहीं हुए तो मैं दुखी। मैंने अपने बच्चे से एक उम्मीद रखी और बच्चा उस पे खरा नहीं उतरा तो मैं दुखी। जब मैं किसी से उम्मीद रखता हूँ वो मेरी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता तो मैं दुखी। राइट। तो ये संसार केवल कर्म के लिए है। अगर आपको यहाँ भेजा गया है तो कुछ नया करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि इस संसार में जितने लोग आए हैं, किसी ने पुल बनाया, किसी ने सड़क बनाई, किसी ने खंबे गाड़े, वो लोग चले गए, वो अपना काम कर गए। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो बताओ, आपने जीवन में कोई वृक्ष लगाया? सर। कितने लगाए? एक ही लगाया सर। चलिए एक लगाया, ये कम नहीं है। हाँ जी। आप इतनी ऑक्सीजन लोगों के वृक्ष लगाए वो उसे लेते हो, तो आपको और भी वृक्ष लगाने चाहिए ताकि आपको खुशी मिले। जब हम यहाँ से जाएं तो कुछ नया करके जाएं। खुशी किसी चीज या किसी वस्तु का नाम नहीं है। खुशी वो है जो लोगों के लिए हम करें, अपने परिवार के लिए करें। अपने लिए कुछ ढूंढने लग जाओगे तो दुखी हो जाओगे। कोई दुनिया अपने लिए करे, आजकल तो दूसरे करती ही नहीं, कोई अपने लिए करती है। अगर कोई नमस्कार, फिर आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं हाजिर हूँ। संसार में जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तैयार सब है, कोई नहीं बचा। हजारों करोड़ों आदमी मनुष्य इस संसार से चले गए। राम के राज्य से भी कोई कहता कि राम के राज्य में चोरी नहीं होती थी। कौन कहता राम के राज्य में चोरी? राम के राज्य में भी चोर थे। राम के राज्य, अब राम जी भी तो रोटी खाते थे मेरी तरह, राम जी भी तो चले जाते थे, राम जी भी तो नहाते थे मेरी तरह। उस टाइम ड्रेस दूसरी चलती थी, इस टाइम ड्रेस इस तरह की चल रही है। वो भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना। सुनते रहे ना राम जी की बात। दशरथ जी के पुत्र थे, अब उन्होंने दशरथ जी से गलती हो गई थी, वो बाण वाली, ठीक है ना। उसका शराब दशरथ को मिला, और ये शराब तो चलता ही है। किसी की बद्दुआ, शराब माने बद्दुआ, किसी की बद्दुआ मत लो तो दुआ लो, दुआओं से चलो। मैं भी तो दुआ से चल रहा हूँ, संसार में आया हूँ तो जाना मुझे भी है, लेकिन भला करके जाऊंगा। संसार का, संसार में सब परेशान है, इससे वो ये नहीं कह सकता मैं सुखी हूँ। अगर कोई सुखी हूँ उसको नगद 100 रुपए ना। सुखी है ही नहीं, सुखी है, कौन सी बात करते हो? सुखी क्यों नहीं है? इस भारत की 100 करोड़ की आबादी मान लो,
तो 100 करोड़ में से 2% सुखी है, 98% दुखी है, तुम्हारे ऐसे दुखी है। नाम बताओ। तुला राशि परेशान थी, है और रहेगी। तो बहुत दिनों से चल रही है। अरे मुझे पता है ना, तुला राशि परेशान थी, है और रहेगी। इसका उपाय है इसका उपाय ये है कि भाई जब मैं अगर उपाय नहीं बताऊंगा तो फिर फायदा क्या मेरा बोलने का। अगर मन खुश ना हो तो क्या फायदा है भाई। मन को ही तो खुश करना है, मन को ही तो खुश करना। मन में भरा पड़ा है, अभी आगे जा रहे हैं 2 लाख की गड्डी पा जाए, मन खुश। लेकिन आराम में चले जाएगा वो। अगर मैं मेहनत से 100 कमाऊंगा। मुझे पता है तुम उठाओगे तो सोचो कि कई बार क्या करूं, इसका भंडारे में दे दूं, मंदिर में दे दूं, क्या करूं, कितना लूं। आप कब से जानते हैं मेरे को? 5-6 साल है। कितनी उम्र है आपकी? क्या नाम है आपका? महावीर। सिंह राशि, दिमाग के बहुत तेज हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 2 पैडल की साइकिल को 1 पैडल से भी चला सकते हैं। इमरजेंसी में एक बार चलाई थी, पैर में चोट लग गई थी ना। देखो भूतकाल देखना, प्रेजेंट में खड़ा होकर। मैंने भूतकाल बता रहा हूँ, मैं जान मैं तेरे साथ तो नहीं था उस टाइम साइकिल पे, मैं तो नहीं बैठा था पीछे, कोई और ही बैठा होगा। उसकी वजह से तो बात होती है, वो हिला झुला। सॉरी भाई, सॉरी। बैग गाड़ी में डाल दो या इधर दे दो। मेरे वाली अगर सॉरी भाई, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं कर लूंगा। गलती दिख जाती, कटिंग करते ना। तो आपका नाम सिंह राशि है। अब देखो संसार में वही पहुंचा हुआ सिद्ध है। बाबा जेल में नहीं पड़े? अरे तुम्हारे तो छोले भटूरे बहुत आ रहे हैं, वो कौन है? तुम्हारे छोले भटूरे बहुत आ रहे हैं सामने भाई। तुमने छोले भटूरे कब से नहीं खाए? अरे तुम्हारा तो वो आ रहा भाई, छोले चावल कब खाए थे, कहाँ खाए थे? शादी में खाए थे ना वो छोले, बड़े मोटे मोटे थे। हाँ, वो आ रहे हैं। वो ऐसे कहते हैं, बाबा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वो भी बाबा, मैं बाबा नहीं हूँ, वो भी जेल में पड़े हैं। सबसे पहला चक्कर है मूलाधार चक्र। उस मूलाधार चक्र को कंट्रोल करो। अगर वो पहले सीढ़ी वही है। अरे तुम तो सीढ़ी पे नहीं बैठे, दरवाजे पे नहीं बैठे, दूर बैठे हो, तभी तो परेशान हो। बस की भी सीढ़ी होती है, 1 2 3, अंदर बैठते सब सीट खाली। उसमें अच्छी आत्माएं जाती हैं। आप दोनों आत्मा हो मेरे लिए, क्या हो? और शरीर आपका, मन तुम्हारा बीच में, उसमें मन में भरा पड़ा है। आपके मन में तो खाना है। आपने मुझे देखा, इन्होंने मुझे देखा तो मन में आया, और भाई साहब तो आपने कैसे करा? नमस्ते मुझे बताओ, करके दिखाओ। ये दिल से बोला इन्होंने। अब इसका मेरा इनका ये दिल है, ये चौथा चक्कर है। इनका दिल भी काम कर रहा है, इनका दिल भी काम कर रहा है, इनका दिमाग भी काम कर रहा है इस टाइम। इसका ना इनका एक चक्कर और चालू है। ये चक्कर तो पहले चक्कर है ना, ये सही है। जब ये सही है जब तो मैं इनको मिलाऊं। मिलाता कौन है? सब परमात्मा, कुदरत, ठीक है ना। कौन किसी को मिलता है? संसार में आदमी अकेला है, मन मिलेगा मेला है। मन मिल रहा तो खड़े हो, नहीं तो अभी जाओगे। तो हम भी वहाँ खड़े तो वहाँ देखे, हमने देखा भाई ये तो कुछ बनते बच्चों को बिठाया इन्होंने। चलो हम भी सुनना, क्या देखो ऐसा होता है, अच्छे विचार सुनना बहुत जरूरी होता है। विचार कहाँ से बनते हैं? आदमी शक्ति से बनता। जब आदमी चलता है तो पता नहीं कितने विचार आते हैं। मोटरसाइकिल पे हो गए, और वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं लेट हो गया यार, कहीं ये ना हो, मैं कहाँ फंस गया यार, आज काम भी करना जाए, शाम को पैसे लेन देन मुझे, वो यार उसको पेमेंट देनी है, ये करना है। आप भी सोचते चल रहे हो, ये विचार आते रहते हैं। कम से कम जवाब चलते हैं, ब्रेक भी सीधे लगते हैं, हम थोड़े लगाते हैं। वो तो हमारे अचानक लगते हैं ब्रेक पर। हमारे दिल की धड़कन चलती है, अचानक लगा देती है। देखो चक्कर क्या है, ये तभी माइक पर बोलेंगे, इसलिए माइक के पास लेके जा रहा हूँ मैं। दिमाग चला रहे हैं अपना। जो भी कोई मेरे पास अगर कभी जिंदगी में कोई मिलने आए ना, अपना दिमाग लेके ना आए, दिमाग घर रख के आए और ना धो के आए, तब मुझसे बात करें। दिमाग वालों से मैं बात नहीं करता, दिमाग चाट जाते हैं मेरा। मिलते हैं अब तक ब्रेक के बाद। थैंक यू भाई साहब।